हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लीड क्वेश्चन नंबर 1624 के बारे में। इसका नाम है लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर। चलिए जानते हैं ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली क्या है कि हमको दो इक्वल कैरेक्टर के बीच में स्ट्रिंग फाइंड करना, सब स्ट्रिंग फाइंड करना कि कितनी बड़ी सब स्ट्रिंग उस दो इक्वल कैरेक्टर के बीच में है। ये एक सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए लिखा है गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू इक्वल कैरेक्टर, यानी कि दो ऐसे कोई कैरेक्टर होंगे जो इक्वल होंगे, यानी कि ए हो सकता है पहला डिजिट और लास्ट डिजिट, बी बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं मगर इक्वल होने चाहिए। कौन से? स्टार्टिंग और एंड में वो सेम कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक, नाउ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग द टू कैरेक्टर इफ देयर इज अ नो सच सब स्ट्रिंग। अगर देखिए हम लोग एक्सक्लूडिंग कर देंगे, अगर टू कैरेक्टर क्या है सब स्ट्रिंग उसमें नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। ठीक, अगर उसमें सब स्ट्रिंग है, ठीक, अगर लॉन्गेस्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग है तो हम लोग जितनी स्ट्रिंग होगी उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, हम लोग स्टार्टिंग कैरेक्टर ए है और लास्ट कैरेक्टर भी ए है, ठीक, और इसके बीच में बी सी डी ई है, तो इसको हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे? हमारे देखिए स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है, ए है, और एंडिंग कैरेक्टर भी हमारा ए है, तो बीच में कितने बचे? 4 कैरेक्टर, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए एक एग्जांपल कैसे है, एग्जांपल है ए बी सी डी है, ठीक, इसमें कितने सब स्ट्रिंग है? इसमें कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? -1 को रिटर्न करेंगे। ठीक, अगर वहीं पे एग्जांपल के तौर पे अगर इक्वल कैरेक्टर ए है और मान लीजिए एग्जांपल नंबर ए है, तो इसमें क्या रिटर्न करेंगे? 0, क्योंकि दोनों इक्वल है मगर इसके बीच में कोई भी स्ट्रिंग नहीं आई है, तो इसके लिए क्या रिटर्न करेंगे? इसको 0 रिटर्न करेंगे। अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, अगर हम लोग इसमें अगर बी है इसमें, तो इसमें देखिए इक्वल कैरेक्टर है, ठीक, मान लीजिए कि हमारा स्टार्टिंग, ठीक, और इक्वल कैरेक्टर लास्ट में जो एंडिंग है, इक्वल कैरेक्टर में कितने स्ट्रिंग आने चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो जानते हैं, वो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर देखिए, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या कह रहा है एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग है एस, जिसमें हमारा इनपुट है ए, ठीक, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा ए है, इसके बीच में कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक, बट यहाँ पे क्या है, कोई भी सब स्ट्रिंग इसमें नहीं आई है। ठीक, तो मतलब मानिए कि हमारे दो इक्वल कैरेक्टर हैं मगर दो इक्वल कैरेक्टर के बीच में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट क्या आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, द ऑप्टिमल सब स्ट्रिंग इज हेयर इज एन एम्प्टी सब स्ट्रिंग बिटवीन टू ए, यानी कि दो ए के बीच में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि वो खाली है, इसीलिए हमारा जो आउटपुट आ गया वो 0 आ गया। ठीक, सेम अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करें हम लोग, एक हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी ए है, ठीक, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, और हमारे दो इक्वल स्ट्रिंग सेम है स्टार्टिंग और एंडिंग, उसके बिटवीन में कितने कैरेक्टर हैं हमारे पास, कितने सब स्ट्रिंग है? तो देखिए दो सब स्ट्रिंग है बी और सी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 2 आउटपुट आ गया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि द ऑप्टिमल सब स्ट्रिंग हेयर इज बी सी। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 की बात करें। एग्जांपल नंबर 3 क्या है हमारा? सब स्ट्रिंग क्या दे रखा है? सी बी जेड एक्स वाई। ठीक, देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग ही सेम नहीं है, ठीक है, तो दो इक्वल कैरेक्टर हमारे पास इसमें है ही नहीं। इसका मतलब जब भी दो इक्वल कैरेक्टर इसमें नहीं होंगे तो हमारा जी यहाँ पे देखिए इफ देयर नो सच सब स्ट्रिंग रिटर्न -1, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? -1। हम इसको क्या कर देंगे? रिटर्न करा देंगे। ठीक, नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हमको कोडिंग फॉर्म में लिखना है, तो आज हम C++ का इस्तेमाल करेंगे और C++ में देखिए कैसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ऑलरेडी हम फंक्शन बना रखा होगा, ठीक, हमको इतना पार्ट में काम करना, बाकी जो पार्ट है लीड कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट करके देता है। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर होगा, ठीक, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, किससे? -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, ठीक, क्योंकि जब हमारा कोई सब स्ट्रिंग नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर को ही रिटर्न कर देंगे लास्ट में। अगर कोई सब स्ट्रिंग नहीं होगी और दो इक्वल कैरेक्टर नहीं होंगे तो हम लोग क्या कर देंगे? आंसर को ही रिटर्न कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने किया। ठीक, चलिए कोड को समझते हैं, कोड हम लोग ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है कि माइनस आंसर को क्या रखा है, जो एक वेरिएबल लिया है इसको हम लोग -1 किया है, क्योंकि इसको इनिशियलाइज कर दिया द आंसर टू -1। ठीक, उसके बाद हम लोग ने लूप लगाया हुआ है। अब इसमें देखिए दो लूप लगे हुए हैं, नेस्टेड लूप लगा हुआ है। ठीक, इसमें क्या होगा? एक लेफ्ट के लिए चल रहा है, एक राइट के लिए चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक लेफ्ट में भी इक्वल होना चाहिए, राइट में भी इक्वल कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक, दो इक्वल कैरेक्टर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा चलेगा, पहले वो लेफ्ट के लिए चला। लेफ्ट स्टार्टिंग क्या है? लेफ्ट 0 से है, कहां तक जाएगी? साइज तक जाएगी। साइज में देखिए s डॉट साइज लिखा हुआ है, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है s है,
ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है स्ट्रिंग हमारी क्या है, एस है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे एस डॉट साइज लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। देन एक जब हम लोग ने लेफ्ट साइड चेक कर लिया, हम लोग राइट साइड भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ये नेस्टेड लूप क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग को चेक करना है, इक्वल मैच कराना है, क्योंकि दो हमको करेक्टर इक्वल चाहिए ना, इसीलिए हम लोग ने दो लूप लगाया है, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया है कि लेफ्ट के लिए राइट के लिए। तो हम लोग अब राइट वाला भी चेक करेगा, क्योंकि राइट वाला क्यों चेक करेगा, क्योंकि लेफ्ट में जो करेक्टर है वो क्या राइट में भी है सबसे लास्ट में, अगर वो है मैच कर जा रहा है, ठीक, तब हमारा क्या है कि हम लोग ने अगर ये मूव करेंगे और हम लोग क्या करेंगे इस मेन सेकंड नेस्टेड लूप में जो राइट में चल रहा है, हम लोग जो स्ट्रिंग होगी ए बी सी डी ए, ठीक, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से, ठीक, लिखा है कि लेफ्ट प्लस वन, यानी कि लेफ्ट प्लस वन से स्टार्ट होगा और ये मूव करता जाएगा, ठीक, और लास्ट में जहां पहुंच जाएगा तो वहां पे चेक करेगा कि जो हमारा जो एस लेफ्ट है, यानी कि ये है, क्या इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक, एस राइट के साथ। यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है, इफ एस लेफ्ट इक्वल टू एस राइट, यानी कि जो एफ लेफ्ट है वो मैच कर रहा है करेक्टर एस राइट के साथ, अगर ऐसा है तो हम लोग आंसर में क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में हम लोग रिटर्न कर देंगे कि हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट करेंगे यहाँ पे कि हम लोग मैक्सिमम आंसर राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन, यानी कि राइट और माइनस लेफ्ट, यानी कि जो करेक्टर होगा, ठीक, उसको हम लोग माइनस वन कर देंगे, तो हमारा जो इसके सब स्ट्रिंग होगी बीच में वो हमको डिस्प्ले होकर आ जाएगी, वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वो आंसर में स्टोर हो जाएगा, ठीक, वो आंसर में स्टोर हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा, ठीक, अगर मान लीजिए ये कंडीशन हमारी इक्वल नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे ये मैच ही नहीं होगा, मान लीजिए हमारा ये मैच नहीं हुआ, ठीक, इफ जो लेफ्ट में और राइट में हमारा ये मैच नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गई, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक, उसके बाद हम लोग का मैच नहीं हो रही, क्योंकि हमको माइनस वन रिटर्न करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया है, आंसर को इनिशियलाइज कर दिया माइनस वन के साथ, तो हमारा आंसर माइनस वन हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक। अगर मैच कर जा रही है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि उसके बीच में सब स्ट्रिंग कितनी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशन, हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन इक्वल करेक्टर के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा हुआ है राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन, इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पे डिस्प्ले होगा जाएगा। मैक्सिमम हमारा अभी तक क्या है, माइनस वन है, कॉमा है, और ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा राइट माइनस वन, यानी कि जो राइट में होगा, यानी तो राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, इसमें से जो मैक्सिमम होगा, ठीक, यानी कि अगर हमारा अभी इसकी बात करें, इसका हमारा आंसर आ गया माइनस वन और इसका कुछ आ गया टू, तो मैक्सिमम इसमें से कौन है, मैक्सिमम हमारा क्या है, टू है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा टू, और यही टू हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, यही हमारा आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, ठीक, ये कंडीशन लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है, जो ऑलरेडी मैक्सिमम जो मैक्सिमम था आंसर का माइनस वन था, हम यहाँ पे हम लोग ने इनिशियलाइज कर रखा था आंसर को माइनस वन, तो यही हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये इस तरह वर्क करेगा। थैंक यू एवरीवन।